चाची इस बार चुनाव लड़ेगी, टिकट अगर भाजपा से नहीं भी मिलता है तो भी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं? ग्राम सभा जुड़ा है, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, पार्किंग नहीं है, तो क्या चेयरमैन बनने के बाद आपका कुछ विजन है उसके? शपथ भी नहीं ली थी और बनवाने का काम करवा दी। करोड़ से ऊपर कर दी बजट। आज 3-4 सालों से 2 करोड़ से ऊपर बजट आ रहे हैं पर मंथ। आपको चाची क्यों कहता है? दोस्तों, आमतौर पर अगर आप महिला जनप्रतिनिधि का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा कि वो सिर्फ महिला नाम के लिए ही जनप्रतिनिधि है, असल में कोई और ही है जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन आज हम आपको कुशीनगर की एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जो सिर्फ महिला जनप्रतिनिधि ही नहीं है, खुद अपने क्षेत्र में अपने दम पर अकेले एक्टिव रहती हैं, लोगों के सारे काम करती हैं। अभी जनप्रतिनिधि नहीं है उसके बावजूद भी रोज लोगों से मिलती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं और लोगों को जो भी उनकी तरफ से मदद हो सकती है वो सारी मदद करने की कोशिश करती हैं। कुशीनगर की आयरन लेडी हम कह सकते हैं उनको। हम आपको पडरौना नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन शिव कुमारी देवी से मिलाने के लिए लाए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आप यहाँ तक आके मेरे बारे में जानने की कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, आप महिला हैं और अभी जनप्रतिनिधि भी नहीं है, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार आप क्षेत्र में एक्टिव हैं, ये कैसे संभव कर पा रही हैं आप? हमें जनता से एकदम परिवार जैसा लगाव है। जनता को जब भी मैं चेयरमैन रही हूँ, मैं परिवार समझकर पडरौना के नगर का काम की हूँ। हर घरों का, चाहे वो मेरा विरोधी भी रहा है, अगर मेरे पास आया है तो अगर उचित काम है तो मैं की हूँ। और सबसे लोगों को भी बहुत मुझसे लगाव है और मुझे भी सभी लोगों से लगाव है। मैं कभी जात पात से उठकर मैं काम करती हूँ। अच्छा, आप चेयरमैन भी रही हैं पहले और चुनाव का भी टाइम है, तो एक बार हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक चेयरमैन रहते हुए आप जिस तरीके का काम की थी और पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं उसको किस तरीके से आप देख रही हैं? अब पिछले के बारे इस वर्तमान में मैं नहीं कुछ कह पाऊँगी, आप लोग स्वयं उसे देख सकते हैं और आकलन कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी आई तो उस समय मेरी सरकार भी नहीं थी, मैं सरकार मतलब विपरीत परिस्थितियों में काम की हूँ। लेकिन पडरौना के लोग बता सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं बहुत सारे कार्य की विकास की। मैं डीएम से सबसे मिलकर अपनी बात रखकर, डीएम मुझे बहुत सहयोग करते थे। जब भी यहाँ पर जो भी जिलाधिकारी रहे, मैं मुझे बहुत सहयोग किए, चाहे वो सरकार किसी की थी। मैं विपरीत परिस्थितियों में काम की हूँ। आप देख सकते हैं कि कटकुइया मोड़ पर गांधी जी का जो पार्क बनाई हूँ, गांधी जी का मूर्ति लगाई हूँ। अंबेडकर पार्क बना है, अंबेडकर जी का मूर्ति लगाई हूँ। सुभाष चौक पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन को बैठने की कोई जगह नहीं थी और मेरे पास बहुत छोटा जगह था, उसी में मुझे बनाना भी था और सुभाष जी का मूर्ति भी लगाना था। तो मैं पुलिस की भी व्यवस्था की और ऊपर मूर्ति लगाने की भी और लाइट वाइट लगाने के, फव्वारा लगाने के काम की। उसके बाद आप बावली चौक पर जाएंगे तो महाराणा प्रताप जी का मूर्ति है जो अपने आप में खूबसूरती प्रदान कर रहा है। और महिलाओं के लिए छठ घाट भी मैं बनाई हूँ। विभिन्न जगहों छठ घाट बनाने की मैं कोशिश की और बेहतर व्यवस्था की। लेकिन एक जगह जो बावली चौक है वो इतनी सुंदर घाट बना है कि वहाँ महिलाएं, अधिकतम महिलाएं अब वहाँ पहुँचने की कोशिश करती हैं। और उसके सिवा रेलवे की भी रोड नहीं बन पा रहा था, तो मैं डीएम से परमिशन लेकर उनकी राय से और हम लोगों ने कितना प्रयास किया, रेलवे को पत्र लिखी, चिट्ठी लिखी कि आप बनवा दें, यहाँ कई दुर्घटनाएं हो गई। लेकिन रेलवे वाले ने इस पर थोड़ा भी सुनने का मैंने प्रयास नहीं किया। तो मैं डीएम से कहेंगे कई एक्सीडेंट हो गया, ख़राब हो जाएगा, मैं हूँ, आप बनवाइए रोड। और मैं मतलब क्षेत्र से बढ़कर भी उस रोड को मैं बनवाई। और जितनी भी बड़ी बड़ी सड़कें थी, हार्ड मिक्स प्लांट से पहली बार पडरौना में मैं रोड बनवा के दी हूँ। जो जितनी बड़ी रोडें देख रहे हैं वो तिलक चौक से बावली तक, अभिनंदन से पंजाब बैंक तक, जलकल गेट से रेलवे स्टेशन के मोड़ तक, फिर बाईपास को रोड मैं अम्बे चौक तक बनवाई। और वहाँ गैस एजेंसी तक लोग जाते थे साइकिल से अपना गैस उस लाने,
तो इतनी बुरी स्थिति थी कि लोगों को गैस लाने में कई बार घाव लग जाता था, परेशानियां बढ़ जाती थी, उनको चोट लगता था, कई एक्सीडेंट हो जाती थी। तो मैं उस रोड को भी, बहुत लंबा रोड थी, उसको भी मैं हार्ड मिक्स प्लांट से बनवाई। और कसेरा टोली रोड को तो इतनी बुरी स्थिति थी कि घुटने पर पानी में लोग चलने के लिए मजबूर थे। मैं वो रोड बनवाई और मैं आई तो खूब कम से कम जो लिंक होते हैं, क्रॉस नाली बोला जाता है, 1,500 मैं बनवाई। आते आते मैं बनवाना, एक तो ऐसा स्थिति थी कि कसेरा टोली मोड़ पर कि मैं शपथ भी नहीं ली थी और बनवाने का काम करवा दी। इतनी बुरी स्थिति थी, लोगों की इतनी परेशानी थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। अच्छा, आप चेयरमैन रही हैं और नालियों की बात कर रही हैं, तो एक समस्या के ऊपर हम जानना चाह रहे हैं कि एज ए चेयरमैन आपने बहुत बार उस चीज़ को देखा होगा कि पडरौना में पिछले कई साल से थोड़ी सी बारिश होती है, पूरा शहर डूब जाता है। अब हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है क्यों डूब जा रहा है। मैं भी 5 साल इसके पहले रही हूँ, कभी डूबा नहीं है। कटकुइयाँ मोड़ पे वहाँ कुछ गलतियाँ वर्तमान में हुआ है। चौड़े जो रोड है उसको बंद करके पतला रोड बनाया गया। हम लोग मेंबर विरोध भी किए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए वहाँ पानी लग रहा है। और यहाँ बेहतर नाला की सफाई जब नहीं होगी तो पानी लगना संभव है। पडरौना का मतलब ऐसा भौगोलिक स्थिति है जो आधी घंटा के अंदर, चाहे कितनी भी बरसात हो, आधी घंटा के अंदर पानी निकल जाती है। लेकिन बेहतर सफाई होगी तब नालियों का, बेहतर सफाई हम लोग होली बीतते ही सफाई काम शुरू करवा देते हैं। जबकि हमारे समय में, जब इस बार मैं चेयरमैन रही हूँ, संजोग ऐसा था कि 5 वर्ष मेरे साथ एसडीएम मेरे कार्यों में सहयोग किए। ईओ का माने जो कार्य होता है उनके द्वारा देखा जाता। कई एसडीएम आए और गए 5 सालों में, सभी लोग रहे, मेरे साथ रहे और मिलजुल के हम लोगों ने बेहतर काम किया था। और सरकार मुझे मिल जाए तो मैं पता नहीं, पडरौना को मेरी मंशा है कि एक बार भाजपा पार्टी मुझे टिकट दे देती, कभी सरकार में नहीं रही, मेरी सरकार में आ जाती तो पडरौना के इतनी विकास कर देती कि ताजीवन को याद करता कि कोई चेयरमैन थी। मेरी बस यही एक इच्छा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल पडरौना के लोग सबसे ज़्यादा अभी बात इसी के ऊपर कर रहे हैं कि क्या चाची इस बार चुनाव लड़ेंगी? टिकट अगर भाजपा से नहीं भी मिलता है तो भी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? ऐसा बात नहीं है, पार्टी हमारी सोच समझ के टिकट देती है। और मैं निवेदन भी की थी पार्टी से कि भाई आप लोग उसको सर्वे करा लीजिए। अगर सर्वे में मैं 20 आती तो मुझे टिकट दिया जाए। तो हमें विश्वास है कि पार्टी सर्वे कराएगी, वो चाहे सरकारी एजेंसी से करा ले, चाहे प्राइवेट एजेंसी से करा ले। अगर जनता की ये उम्मीद है और मुझसे एक उम्मीद है और विश्वास है मुझ पर, इसलिए पूरी जनता ये चाहती है कि एक बार चेयरमैन साहब फिर पुनः चेयरमैन बने। हमें पार्टी पर विश्वास है, भरोसा है। मैं कभी गलत बात नहीं सोच सकती हूँ, मैं पार्टी पर विश्वास की हूँ। हमारा एक और सवाल है, जब भी लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो पडरौना के सारे लोग कह रहे हैं कि चाची को इस बार टिकट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पूरा शहर आपको चाची क्यों कहता है? अब जो नौजवान हैं प्रेम से वो माँ का नज़र से देखते, इसलिए चाची कहते हैं। आज जो छोटे बच्चे हैं उन्हीं के देख के वो भी चाची कहते हैं। अच्छा, एक और बात जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको टिकट मिला और आप चुनाव जीतती हैं तो इस बार कौन से ऐसे काम आपको लग रहे हैं जो आपको कराने के बारे में आप सोच रही हैं? सबसे पहले तो मैं जो पानी लग रहा है तो इसके बारे में मैं सोचूंगी कि क्यों लग रहा है, और बेहतर नाला नाली को जो पानी न लगे, और जितनी टूटी फूटी रोडें हैं वो हो। तमाम महिलाओं की छाट घाट की परेशानी है, उसको मैं पहले महिलाओं को ध्यान दूंगी कि उनको बहुत परेशानी होती है व्रत त्यौहार में। तो जगह जगह जो हमारे 18 ग्राम सभा जुड़ा है वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। लगभग 3 सालों से पहले प्रधान लोग थे तो थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन जब प्रधानी उनका रुक गया तो 3 साल से कोई वहाँ विकास नहीं हुआ है। अब जिला पंचायत शहरी इलाका में काम कराने का नियम नहीं है। जो ब्लॉक है उसको भी शहरी इलाका में नहीं काम कराया जाता है, तो केवल नगर पालिका ही करा सकती है। लेकिन 3 सालों से विकास रुका हुआ है, जबकि सरकार में ही सभी लोग हैं। मैं शिकायत नहीं करना चाहती हूँ,
लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जब हमारी सरकार बेहतर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और सहयोग अगर चेयरमैन मांग करे तो कभी पीछे मेरी सरकार नहीं हटेगी। और लेकिन और सरकार पैसा भी दी है, ऐसा नहीं कि नहीं दी है। हम जब थे चेयरमैन, जब ये पुराने नगर पालिका था तो यही 60, 65, 70, 71 तक हर मंथ राजवित्त का पैसा आता था, जिसमें हम सफाई कराते थे, बिजली बत्ती लगवाते थे, कर्मचारियों का वेतन समय से देना, उनका पेंशन देना, छुट्टी का पैसा देना, उनका रिटायरमेंट का पैसा देना, सब मेंटेन मैं करके चलती थी। लेकिन सरकार जब 18 ग्राम सभा जुट गया तो बड़ी हो जाने के कारण उसको 2 करोड़ से ऊपर कर दी बजट को। आज 3-4 सालों से 2 करोड़ से ऊपर बजट आ रहा है पर मंथ। लेकिन आप जाके पूछेंगे कर्मचारियों से तो 90% कर्मचारी असंतुष्ट है। न उनको रिटायरमेंट का पैसा मिल रहा है, यहाँ तक कि दूर दूर से जब चुंगी था तो बहुत दूर दूर के कर्मचारी हमारे यहाँ नौकरी करते थे, वो रिटायरमेंट हो गए हैं। तो वो आते हैं महाराजगंज से, गोरखपुर से, कहाँ कहाँ से, देवरिया से, और बूढ़े हो चुके हैं, उनका पेंशन का पैसा नहीं मिलता है और रो कर चले जाते हैं, जबकि उनकी बुढ़ापे का सहारा वही होता है, वो भी नहीं मिलता है। आप एक बार नगर पालिका कर्मचारियों में जाके बात कर सकते हैं कि 95% कर्मचारी असंतुष्ट हैं और रो रहे हैं। और हमको तो लगता है कि वो कर्मचारी अंदर अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी पुरानी वाली चेयरमैन सब कब आ जाए। अच्छा, एक और बात जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन फैमिली से हैं, बहुत सारे समय से आप पडरौना को देख रही हैं। पडरौना छोटा सा शहर था, उसके बाद से धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, बड़ा हुआ। लेकिन एक समस्या पडरौना में जो सबसे ज़्यादा अभी पडरौना के बिजनेसमैनों को है कि यहाँ पार्किंग नहीं है। तो क्या चेयरमैन बनने के बाद आपका कुछ विजन है उसके ऊपर? मैं तो पार्किंग उसी बार बनवाने जा रही थी हमारी, और आज डीएम है रंजन साहब जी सिद्धार्थ नगर में, वो एसडीएम थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे। तो हम लोगों ने राय विचार कर लिया था कि पार्किंग जो सुभाष चौक पे था कि पार्किंग बनवाने के लिए 2 मंजिला पार्किंग कर दिया जाए, बाकी जो नीचे रहते उनको भी दुकान दिया जाए, ऊपर आवास भी बना दिया जाए, जो आवास में रहते हैं उनको आवास दिया जाए। लेकिन इसमें एक घटिया राजनीति के कारण वो रुक गया, नहीं बन पाया। मैं बेहतर कोशिश करूँगी कि पार्किंग की व्यवस्था हो। आखिरी में जनता से क्या अपील करना चाह रही हैं? अब जब टिकट मिल जाए तो जनता सब जानती है, जनता से कुछ छुपा नहीं है। जनता इस समय आप सर्वे कर सकते हैं, आप स्वयं सर्वे कर सकते हैं, आप पत्रकार हैं, कि जनता क्या चाहती है। और जनता के कभी मैं विपरीत नहीं रही हूँ और न रहूँगी। अच्छा, हमने जब गांव में जो अब नई ग्राम सभाएं जुड़ी हैं वहाँ के लोगों से जब सर्वे किया तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे, और उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात का है कि चाची को इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या कारण लग रहा है आपको? नहीं, जनता को तो बहुत इच्छा है। तो मैं जानती हूँ कि लोग कहते हैं कहावत कि पंच मुँहे परमेश्वर बसते हैं। तो अगर पंच की इच्छा है तो परमेश्वर को सुनना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, कुछ माइलस्टोन काम जो आपको लग रहा है कि आप जब चेयरमैन थी तो आपने कराए थे। जी, तो जो हम कराए हो आप सब देख रहे हैं कि क्या कराए हैं। जब भी आए हैं बहुत अच्छा काम हुआ है। हम आपको 2-2 कॉलोनियाँ बनाए, कॉलोनी के डेवलप किए। आज कॉलोनी में 2-2 पार्क भी बनवाए। मैं तो भूल गई थी आपको बताने, मैं एक तुलसीदास पार्क बनाई थी, एक स्वाधीनता पार्क बनाई थी, जो बहुत ही खूबसूरत पार्क थी। लेकिन आज उसको मेंटेनेंस नहीं किया गया है, जिसके कारण एकदम उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है। लोगों को शिकायत है कि बताइए आप रहती थी तो बराबर माली आता था, फूल पौधा। आप जलकल को देखे होंगे, कितनी खूबसूरती लगता था, लोग घूमने टहलने जाते थे। मैं ऐसा जलकल बना दी थी। लेकिन आज स्थिति एक वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, केवल गाड़ियों से भर दिया गया है। तो पब्लिक क्या चाहती है और क्या बेहतर होगा, ये सब हम लोग महसूस करते हैं। अपने परिवार से बढ़कर पब्लिक है। पब्लिक की मंशा को समझना चाहिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। अब पब्लिक को बेहतर व्यवस्था देना चाहिए। पब्लिक को देखिए, इस समय जो मैंने रीड की हूँ, पब्लिक जो मंशा है कि मैं चेयरमैन क्यों बनूँ, इसके पीछे कुछ कारण है। कारण ये है कि 18 ग्राम सभा जुटा हुआ है नया, तो वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो चूँकि ग्राम सभा रहा है, वहाँ
ज़्यादा पैसा आता नहीं था, जो मिला प्रधान ने किया, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं वहाँ देहात के जैसा है। तो शहरी सुविधा देने के लिए वो सोचते हैं कि चेयरमैन साहब आ जाएंगी, तो बिना सरकार में जब इतना काम कराती थी, तो इस समय सरकार है तो हम लोग का जो ग्राम सभा है उसका विकास हो जाएगा। इसलिए पब्लिक और परेशान है। 18 ग्राम सभा है, उसमें पानी की व्यवस्था देनी पड़ेगी, लाइट की व्यवस्था देनी पड़ेगी, नालियों की व्यवस्था देनी पड़ेगी, सड़कों की व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये सबकी बस की बात नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बाकी समय में, इस समय वर्तमान में मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्थितियाँ आप देख रहे हैं। सब लोग का करने का काम करने का अलग अलग शैली होती है, और जो अगर नया कोई चेयरमैन होता है, पब्लिक इसलिए चिंतित है तो उनके पास अनुभव नहीं है जो ये काम करा सके। वो 5 वर्ष 4 वर्ष नगर पालिका कोई समझते रह जाएंगे, इतने में उलझ जाएंगे। ये जो पुरानी नगर पालिका है इसमें तो कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो 18 नगर पंचायत जो विस्तारित हुआ है वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। वाकई में वो चुनौती रहेगा, वो बहुत बड़ी कठिन चुनौती रहेगा, जो उसको विकास देने में सभी सक्षम नहीं हो सकते हैं। मैं तो आप लोग जानते हैं कि मैं जाकर सरकार से भी पैसे लड़ झगड़ के लाती थी। अब तो मेरी सरकार है, मुझे कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो ये शिव कुमारी देवी जी थी हमारे साथ, जो पूर्व में पडरौना नगर पालिका की चेयरमैन रही हैं और अभी वर्तमान में भाजपा की टिकट पर दावेदारी कर रही हैं। उनके विजन को आपने जाना, किस तरीके का वो विजन पडरौना नगर पालिका के लिए रख रही हैं, और साथ ही पडरौना नगर पालिका के जो नए ग्राम सभा पडरौना नगर पालिका में ऐड हुए हैं उनके लिए किस तरीके का पूरा विजन रख रही हैं, उसके बारे में जाना आपने। इसी तरीके से कुशीनगर के तमाम नगर पालिका और नगर पंचायतों के जितने भी प्रत्याशी हैं, हम सबसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो पेज पर बने रहिए और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।